जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों को सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में और आज के दिव्य प्रवचन में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रवचन आप सभी भक्तों के जीवन को बदल के रखेगा। आप सभी के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी माता पिता को सुनना है। माता पिता सुनेंगे तभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है। बच्चे भले ना सुने लेकिन माता पिता ये अवश्य सुने। क्यों? उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक संत जा रहे थे केदारनाथ। वो बहुत लंबी हरिद्वार से वो जल उठाकर केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उनको जल अर्पित करने के लिए जा रहे थे। वो जा रहे थे और जाते 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 बहुत दिन बीत गए। पैदल जा रहे थे और बहुत दिन कष्टों के बाद जब महादेव की कृपा हुई तो उसके बाद वो पहुंचने वाले थे केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने से 5-6 किलोमीटर पहले ही उनको रास्ते में ही गधा मिला और वो गधा प्यास से इतना बिलख रहा था, इतना बिलख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर अब उसे जल ना मिले तो वो अभी ही अपने प्राण त्याग देगा। महात्मा ने सोचा, संत ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर ये जल तो मेरे पास है पर ये जल महादेव के लिए है और ये घोड़ा यहाँ पर बिलख रहा है, ये मर जाएगा। तो उन्होंने सोचा, देखिए संत और एक साधु की वाणी और साधु की जो बुद्धि होती है कितनी तीव्र और उनका हृदय कितना पावन होता है। उन्होंने सोचा कि महादेव को तो मैं अगली बार या बाद में जब आऊँगा तब उनको जल अर्पित कर दूंगा, महादेव कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इस गधे को अगर मैंने पानी ना पिलाए तो ये प्राण त्याग देगा और मेरे सामने प्राण त्यागेगा तो उसका प्राण त्यागने का फल पाप मुझे ही लगेगा। इससे बढ़िया मैं इसके प्राण बचा लेता हूँ। प्राण बचाना और सिया राम में सब जग जानी, भगवान ही कहते हैं कि सब भी भगवान है। तो उन्होंने अपना जल उस गधे को पिला दिया। जैसे ही गधे को अपना जल पिलाया उसमें से साक्षात संहार करता भगवान भोलेनाथ केदारनाथ वहीं से प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिए। तो महात्मा जी बहुत ही हक्के बक्का रह गए। उन्होंने भगवान को देखकर दंडवत प्रणाम करा और कहा कि प्रभु आप यहाँ पर इस गधे रूप में। तो भगवान ने कहा कि तुमने पत्थर में ना देखकर सब जन में मुझको देखा तो मैं उसमें तुम्हें मिल गया। तो इसीलिए मेरे बच्चों देखिए इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है। देखिए संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में यूं ही कुछ भी नहीं लिख दिया है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरु जुग पुरानी, कि सब में सिया राम का दर्शन करो और सब में सिया राम का दर्शन करके सभी को प्रणाम करो। ये यूं ही नहीं कहा। जो भक्त वही ब्रह्म को कौन जान पाता है, ब्राह्मण, असली ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान जाता है। ब्रह्म का जानने का मतलब कि आप सब में भगवान को देखो, हर एक चीज में, गधे में भी भगवान को देखो, इस ईंट पत्थर सब में भगवान को जो देखने लग जाता है वही ब्रह्म को जान पाता है और वही श्रेष्ठ ब्राह्मण और वही श्रेष्ठ संत है, वही महात्मा है और वही सच्चा भक्त है। देखिए आप लोग अपने बच्चों को, मैं यही आपको कहता हूँ कि अपने बच्चों को रामचरितमानस जैसी धरोहर देके जाओ, माला जैसी धरोहर देके जाओ। वो भगवान का नाम लेंगे ना तो अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आप अपने बच्चों को सिर्फ संपत्ति मत दो। संपत्ति दोगे तो वो व्यभिचार में करके क्लब में पब में जाकर अपना जिंदगी अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देंगे, किसी काम पे नहीं रहेंगे। और ऐसे संतान हमने देखी है कि जीते जी माँ बाप की उनकी सारी संपत्ति ऐसा उछाल देते हैं कि माता पिता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो उससे पहले आप बचपन में बच्चों के हृदय में
एक बीज बो दो। रामचरितमानस, भगवत गीता, भगवान श्री राम, माला माला झोली नाम की एक उनको मंत्र दे दो, जिससे उनका जीवन भी प्रफुल्लित रहे, उनका जीवन भी फला एकदम आम के वृक्ष की तरह हमेशा फल देता रहे, वो हमेशा सेवा करते रहे। ऐसे अपने बच्चों का चरित्र बनाओ, ऐसा अपने बच्चों को बनाओ और अपने बच्चों को संस्कार दो। राम के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, तब तुम्हारे बच्चे जानेंगे। माता सीता के बारे में मर्यादा, मतलब उनको पूरा रामचरितमानस पढ़ाओ, सिखाओ। संस्कार देने से संस्कार मिलते हैं और संस्कार दोगे तो आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपके आने वाली 7 पीढ़ी भी सुखी रहेगी और आपकी पीछे बीती हुई 7 पीढ़ी भी तर जाएगी। इसे बोलते हैं तरना। जब आप अपनी आने वाली संतान के लिए कुछ अच्छा करके जाते हो। अच्छा क्या, संपत्ति इकट्ठा करना अच्छा नहीं होता, वो तो हर कोई करता है। संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके दिए वो संस्कार, अच्छे कर्म आपके बच्चे समाज को क्या देते हैं। आपने समाज को क्या दिया, क्या अच्छा दिया और क्या बुरा। समाज हमेशा आपकी अच्छाइयों को ध्यान में रखकर आपको याद करेगा। आप क्या चाहते हो कि समाज आपको कैसे याद करे? आपको अच्छा समझकर आपके उनकी आंखों से आंसू निकले, या ये कहे कि अच्छा हुआ मर गया, ये तो बहुत गलत था। या ये बोले भगवान श्रेष्ठ पुरुष वो है जिसके जाने के बाद लाखों नहीं करोड़ों माओ की आंख से आंसू निकले, सभी की आंखों से आंसू निकले कि एक श्रेष्ठ पुरुष था। बनना है तो छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज की तरह बनो, एक श्रेष्ठ पुरुष बनो, स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, जो सिंह की तरह दहाड़ते सनातन की गूंज करते थे। आप सही भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।